Hi everyone, welcome to the Aaron Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about types of plants. बच्चों, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं और वे लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले क्या बात किया था प्लांट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, वन मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, लिविंग होते हैं। लिविंग क्यों होते हैं? क्योंकि वो भी क्या करते हैं, लिविंग के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। लिविंग की क्राइटेरिया क्या होती है बाबू? तो ये होता है जिससे लिविंग ग्रोथ करते हैं, लिविंग भोजन करते हैं, लिविंग वही ग्रोथ करना, लिविंग चलते हैं, लिविंग दौड़ते हैं क्या। लेकिन तुम्हारी चलने दौड़ने के साथ जो कंडीशंस है वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ है, हम लोग के साथ। प्लांट चलता दौड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिविंग की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, भोजन करता है, फिर से वो अपने आप को ग्रोथ करता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, लिविंग है। लिविंग का क्राइटेरिया फुलफिल। इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि कुछ डिफरेंस होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, कुछ क्या बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे प्लांट्स इधर उधर नहीं चल सकते, एक ही जगह पे होते हैं। एनिमल्स जो होता है इधर उधर मूवमेंट भी कर सकता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ये है बाबू कि भोजन जो होता है, भोजन जो प्लांट्स लेते हैं या हम लोग लेते हैं अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो प्लांट्स जो भोजन करते हैं वो खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो भी अपना भोजन खुद से बना ले उन्हें हमें क्या कहते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और आपके एनिमल्स भी इनके साथ हैं जो हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं, ये खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं। देखते हो ना, प्लांट्स क्या इधर उधर मूवमेंट करते हैं भोजन के लिए? नहीं, हम लोग इधर उधर जाते हैं या अपने खेतों में अनाज उग जाते हैं, फिर हम लोग उसको बनाते हैं, खाते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या किसी से कुछ लेने नहीं जाता, वो खुद एक ही जगह पे बैठे बैठे क्या कर लेता है, अपना भोजन बना लेता है। हाँ, वो सनलाइट को लेता है, फिर से आपको वाटर मिनरल्स को लेते हैं फ्रॉम, कहाँ से बाबू, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से हो लेता है। ठीक है, तो आज हम लोग वही प्लांट्स किंगडम्स के आगे बारे में बात करने जा रहे हैं, जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। कुछ प्लांट्स के टाइप्स मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोग को ऑलरेडी बता चुका था। आज हम लोग वही प्लांट्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। जो पहला है ट्रीज। ट्रीज क्या होते हैं बच्चों? तो ट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रीज वो होता है जो क्या होता है, सबसे बड़ा प्लांट्स होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रीज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ट्रीज के बारे में। ठीक है, ट्रीज का पहला पॉइंट्स। थोड़ा सा ट्रीज और प्लांट्स में अंतर मैंने पहले भी आप लोग बता चुके हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में, यहाँ भी बता देता हूँ। ट्रीज जो होता है बाबू वो बड़ा प्लांट्स होता है, बड़े पौधे को हम लोग ट्रीज बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। और छोटे छोटे होते हैं उसको हम लोग प्लांट बोलते हैं। जो छोटे छोटे हो उसको प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स, बहुत बड़ा बड़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं। ठीक है, यानी ट्रीज बोलते हैं। इसके बारे में पहला पॉइंट हुआ मेरा क्या, very big plants are called trees. ठीक है, trees have अगला पॉइंट, वेरी बिग प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ट्रीज होते हैं। ट्रीज के पास क्या होता है, तो ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, called trunks, ये क्या कहलाते हैं बाबू, ट्रंक्स कहलाते हैं। ये क्या होता है, ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, जो उनकी तनाएं होती है बाबू, पेड़ जो, मान लो कि प्लांट्स के पार्ट्स को मैंने अगले चैप्टर में लिखवाऊंगा, बताऊंगा। ये जो होता है ना, ये सब इसकी स्टेम कहलाती है, तनाएं कहलाती हैं। ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा आपको अगले पेज में, इसको पढ़ लीजिए। ट्रीज क्या होता है बाबू, तो ट्रीज जो होते हैं वो वेरी बिग प्लांट्स होते हैं, और ऑल्सो ट्रीज हैव स्टेम कॉल्ड, सॉरी, ऑल्सो ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, यानी मजबूत तना है जो, वो क्या कहलाता है, हमारा पेड़ कहलाता है। आगे बात करते हैं इसका श्रब्स के बारे में। ठीक है, अगला जो मेरा है श्रब्स।
जैसे इसमें कुछ ट्रीज में एग्जाम्पल लिख लो, आपको हो जाएंगे एग्जाम्पल, मैंगो ट्रीज हो जाएगा, क्या पेड़, आम के जो पेड़ होते देखते हो ना, मैंगो ट्रीज हो जाएगा आपका। ऐसे तो वो क्या बोलते हैं, बनाना, ये सब मतलब सारे के सारे ये सब जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स होंगे जिनके स्टेम स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, जैसे पीपल होता है, ठीक है, होता है ना, तो वो सारे क्या होते हैं, ट्रीज कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ अगला बच्चों, वो है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, तो श्रब्स जो होते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा, श्रब्स आर, ये छोटे होते हैं, श्रब्स आर स्मॉलर ट्रीज। ये क्या होते हैं बच्चों, ट्रीज से स्मॉलर होते हैं, यानी छोटे होते हैं, जो ट्रीज से छोटा हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, श्रब्स कहलाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, दे हैव हार्ड स्टेम। हार्ड, HARD, किसके पास हार्ड स्टेम होता है, तो श्रब्स के पास। ट्रीज से जो छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्रब्स कहलाते हैं, और ये थोड़ा सा क्या होता है, इनके स्टेम जो होते हैं काफी कठोर कठोर होते हैं, ठीक है। अगला इस पे बात करें तो हम लोग इसमें हो जाएगा हब्स, ठीक है, इसको आप लोग लिख लो। कैसे याद करोगे, तो ट्रीज, ट्रीज क्या होता है, तो प्लांट्स और ट्रीज में बहुत अंतर होता है। प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे कहलाते हैं, ठीक है, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ट्रीज हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक्स। अगला नेक्स्ट श्रब्स, श्रब्स क्या होते हैं, तो श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज, दे हैव हार्ड स्टेम। श्रब्स जो होते हैं वो ट्रीज से छोटे होते हैं और इनके स्टेम क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अब वो हर्ब्स के बारे में बात करेंगे। देखो ट्रीज से बहुत सारे हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, मेडिसिन वगैरह। अगला हर्ब्स, थोड़ा सा स्लो स्लो आवाज आ रहा होगा बच्चों, ठीक है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सब समझ में आएगा। थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, फीवर हुआ है, ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से इसको देखो। अगला हर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं बाबू, तो हर्ब्स का सबसे पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, वेरी स्मॉल प्लांट, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं ये हर्ब्स। वेरी स्मॉल प्लांट्स that grow only for one season are called herbs, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं बच्चों क्या, कि बहुत छोटा, बहुत छोटा, तो छोटा होगा तो प्लांट्स ही होगा ना, तो वेरी स्मॉल प्लांट दैट ग्रो ओनली फॉर वन सीजन, जो बहुत छोटे प्लांट्स हो और सिर्फ एक सीजन के लिए हो रहे हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स क्या होते हैं, weak plants, weak plants that creep along the ground are called creeper।
क्रीपर्स क्या होते हैं? लताएं होती हैं, ये लता वाले जो पेड़ आपने मिलते हैं, लौकी वगैरह का, पंपकिन वगैरह, ये सब लता जो होता है वो। तो कहता है वीक प्लांट्स दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे फैल जाता है लताओं में, वो हमारा क्या कहलाता है? क्रीपर्स कहलाता है, ठीक है। और लास्ट बात करेंगे हम लोग क्लेम्बर्स, ये भी चढ़ने वाला होता है, ठीक है। क्लेम्बर्स, CLIMBERS, क्लेम्बर्स। देखो ये क्लेम्बर्स होते हैं, क्लाइंब से आता है। क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है? चढ़ना, ऊपर चढ़ना, ठीक है। तो कहीं चढ़ना, तो देखते हो ना कभी कभी लौकी वगैरह क्या, या परवल, सॉरी ये नेनुआ वगैरह होता है ना, तरबूज वगैरह, सॉरी ये घेवड़ा वगैरह, नेनुआ वगैरह, देखते हो। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? अपने घर के आसपास में लगा देते हैं, और लगाने के बाद उसमें किसी प्रकार का सपोर्ट दे देते हैं उसको, वो सपोर्ट से ऊपर जाकर फैल जाता है, और उसके ऊपर क्या हो जाता है? छानी वगैरह होता है, उस पर चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं हमें, वो मतलब उससे हम सब्जियाँ खा सकते हैं। और वो लताओं क्लाइंब करके, चढ़ के ऊपर फैल कर क्या होता है? काफी चारों तरफ फैल जाता है, स्प्रेडिंग कर जाता है, ठीक है। एक प्रकार सब्जियां होती हैं, जैसे मान लो देखो यहाँ पे फिगर में नीचे में दिया हुआ है, देख रहे हो ना, इसको सपोर्ट दिया गया, ये चढ़ के ऊपर क्या हो रहा है? चढ़ के ऊपर चला जा रहा है, ऊपर जाके भी फंसता है, ठीक है। तो लौकी हो जाएगा उसमें, ये सब जो प्लांट्स होते हैं क्लेम्बर्स प्लांट कहलाते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट देखिए, कह रहे विक, विक विक प्लांट्स that use a support to stand are called climbers. क्लिम्बर्स जो होते हैं बच्चों, वो वीक प्लांट्स होते हैं, कमजोर पौधे होते हैं, वो सपोर्ट के सहारे, किसी चीज के सपोर्ट, किसी चीज के सहारे वो क्या होते हैं? ऊपर जाकर फैलने का काम करते हैं, ठीक है। तो वीक बाबू, इससे लग रहा है इससे पहले वाले में अनुमानतः हर्ब्स वाले में विक का लग रहा है मीनिंग गलत हो गया, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, उसमें WEE लिख दिए होंगे, लेकिन विक का कमजोर, विक वो विक मतलब सत्ता हो जाता है, ठीक है। WEE विक मतलब सत्ता, ये विक मतलब कमजोर होता है, WEAK विक मीन्स क्या होता है? कमजोर। तो कहीं मिस्टेक से अगर वो गलत लिखा गया होगा तो उसको सुधार लीजिएगा लोग, विक लिखिएगा लोग, WEAK, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन रहे हो, अगर उसमें मीनिंग एरर हुआ हो, विक का अगर ये मीनिंग लिखा गया हो WEAK, तो उसको सुधार लीजिएगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, विक मतलब तो सत्ता होता है, क्या लिख दीजिएगा उसको? WEAK, विक मतलब कमजोर। तो पीछे वाले में जो लिखा होगा हर्ब्स में, तो हर्ब्स में ध्यान दीजिएगा, हर्ब्स में फिर उसको भी क्या कर दीजिएगा? विक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला है हम लोग का वो टॉपिक्स है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आगे हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स था, अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के क्या भाग। तो बताओ बच्चों, प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो देखो जनरली प्लांट्स जो होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, पहला ऊपर वाले भाग होते हैं और दूसरा नीचे वाले, यानी अंडर द सॉइल और अबव द सॉइल। अंडर द सॉइल और अबव द सॉइल, ये आपके बुक में ही दिया होगा, मैं आपको बताऊं। अंडर सॉइल और अबव द सॉइल, तो सॉइल के सॉइल से जो ऊपर होते हैं ना उसको सूट बोला जाता है, सूट सिस्टम, और जो सॉइल के नीचे होते हैं उसको रूट सिस्टम बोला जाता है। तो सूट सिस्टम ऊपर में जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? बड होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, ये सारी चीज होते हैं। और आपके जो रूट होते हैं, उस रूट में सिर्फ रूट होते हैं, और रूट में बहुत प्रकार के होते हैं, फिब्रस रूट, टैप रूट्स, ये सब होते हैं। फिर फिब्रस रूट में बहुत सारे, जैसे ओनियन का रूट ले लो, प्याज का रूट ले लो, देखते हो ना कितना उसमें रूट होते हैं, बाल जैसा हेयर लाइक।
और किसी बड़े पेड़ का ले लो तो उसमें टैप रूट होता है, एक ही मेन रूट क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के भागों के बारे में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे। हो सके मे भी नेक्स्ट डे मेरा तबीयत कुछ रेस्ट मिले, रिलैक्सेशन मिले, जिससे आप लोग को अच्छी से क्लास है हो पाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।